नमस्कार छात्रों, हिंदी कक्षा का हार्दिक स्वागत है। 7वीं कक्षा के अंतर्गत जो पाठ है पर्यावरण और प्रदूषण, प्रोज में जो दूसरा पाठ है पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, प्रदूषण यानी पोल्यूशन। ठीक है, आज के जो पाठ के अंतर्गत पर्यावरण माने क्या है, पर्यावरण में प्रदूषण किस प्रकार फैलती है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और इस प्रदूषण को कैसे रोक सकती है, वही है हमारा पाठ। सुनिए, पर्यावरण माने क्या है, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट। देखिए, अगर हम पर्यावरण मिट्टी की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है हवा से, पानी से, मिट्टी से, पेड़ पौधे और प्राणियों तथा समस्त भौतिक शक्तियों से जो हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है। यानी पर्यावरण में क्या क्या होता है, पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, प्राणियों तथा समस्त भौतिक शक्तियों से चारों तरफ जो मौजूद रहती है उसे कहते हैं हमें पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। देखिए, और अपने अपने अच्छे या बुरे प्रभाव से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट सॉइल, वी मीन फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज, एनिमल्स and all the physical force that are present around us and affect our lives with our good or bad influence. Okay, यही है पर्यावरण माने। और बाद में देखिए, आज हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। जनसंख्या वृद्धि यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तथा नगर विकास के घनी आबादी के इलाके बढ़े हैं। नगर विकास यानी सिटीज में जो पॉपुलेशन भी बढ़ गए हैं, इनमें गंदगी और प्रदूषण का बोलबाला है। इससे मानव जीवन खतरे में पड़ गया है। खतरे यानी डेंजर। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, टुडे द बैलेंस ऑफ आवर नेचर हैज spoiled. Population growth and urban development are densely populated areas. They are dominated by dirty and pollution. It has endangered human life. There are 3 types of pollution. First one, air pollution. Second one, water pollution. And third one, noise pollution. Okay? प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो नगर में विकास भी बहुत बढ़ गया है। इसके साथ साथ नगर में भी आबादी बहुत बढ़ गया और नगर विकास में आबादी बढ़ने के वजह से गंदगी भी बढ़ने लगी। इसके साथ साथ प्रदूषण भी फैलती जा रही है। ठीक है, प्रदूषण यानी प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब हमें वायु प्रदूषण के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सुनिए। जो पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। सुनिए, पर्यावरण संतुलन के लिए देश भर में वनों का 2/3 भाग होना चाहिए, लेकिन अब सिर्फ 1/3 भाग ही बचा है। इसका नतीजा वायु में प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। इससे मानव तथा जीव जंतुओं का प्राण रक्षक वायु क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलता। मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में जीवन जीना असंभव हो सकता है। सुनिए माँ, देयर शुड बी 2/3 of the forests all over the country for environmental balance, but now only 1/3 of the forests are left. As a result of this, pollution has been generated in the air. It does not provide life-saving air conditions of humans and animals living in the metros like
मुंबई कोलकाता में भी इम्पॉसिबल। ओके, और इसके साथ साथ वायु प्रदूषण जलाऊ लकड़ी, कोयले के धुएं, मोटरों, स्कूटरों तथा कारखानों की धुएं से ही हो रहा है। इसका प्रभाव मानव के फेफड़ों पर पड़ता है, यानी इसका इफेक्ट लंग्स पर, फेफड़ों यानी लंग्स पर पड़ता है। इससे बचने के लिए घर के आसपास और मैदानों में पेड़ पौधों को उगाना बहुत जरूरी है। Air pollution is caused by the smoke of firewoods, coal, motors, scooters, and factories. It has an effect on human lungs. To avoid this, it's very important to grow trees and plants around the house. वायु प्रदूषण माने पर्यावरण में वनों का जो परसेंटेज है 2/3%, यानी फॉरेस्ट 2/3% होनी चाहिए। लेकिन आबादी बढ़ते बढ़ते क्या हो गया है, ये वनों का जो भी परसेंटेज भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अब जो परसेंटेज है वनों का परसेंटेज 1/3 ही बचा हुआ है। इसका नतीजा क्या उत्पन्न हो गया है? इसका नतीजा प्राण रक्षक वायु, यानी हमें ब्रीथ करते हैं ना ऑक्सीजन का जो परसेंटेज भी बहुत कम होता जा रहा है। मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे तो वहाँ पे जीवन जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और ये ज़्यादातर वायु प्रदूषण जलाऊ लकड़ी, कोयल यानी कोयलों की जो धुएं से, और उसके बाद मोटर्स स्कूटर्स तथा, और उसके बाद जो कारखाने रहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज, उसके जो धुएं से ही हो रहा है। और ये धुएं का जो भी प्रभाव है ज़्यादातर हमारे लंग्स पर पड़ता है, फेफड़ों पर पड़ता है। और ये वायु प्रदूषण रोकने के लिए या कम करने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को जितना ज़्यादा उगाते हैं उतना ज़्यादा वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा प्रदूषण देखिए, दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण, यानी वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण कैसे फैलता है? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में कई कल कारखानों का निर्माण हुआ है। अधिकतर कारखाने नदी के तट पर ही होते हैं। इन कारखाने की तमाम गंदगी निरंतर नदियों में पहुंच रही है। गंगा, यमुना जैसे बड़ी बड़ी नदियों में रोज लाखों टन गंदा विषैला कूड़ा गिरता रहता है। इससे इन नदियों का पानी जहरीला हो गया है। जहरीला यानी विषैला, पॉइजनस। हमारा कर्तव्य यानी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि नदी नालों में गंदी वस्तुओं को फेंकना या उसे प्रदूषित करना नहीं चाहिए, क्योंकि जल से ही बीमारी जल्दी फैल जाती है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस many factories has been built in our country. Most of the factories are on the banks of the rivers. All the dirty of these factories is continuously reaching in the rivers. Millions of poisonous garbage keeps falling daily in big rivers like Yamuna, Ganga. Due to this, the water of these rivers has become poisonous. It should be our duty not to throw or pollute the dirty things in the rivers, because the diseases spreads quickly from the water itself. जल प्रदूषण माने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी इंडिपेंडेंस आने के बाद हमारे देश में जो बड़े बड़े कारखानों का यानी बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, और जो बड़े बड़े कारखानों ज़्यादातर नदी के तट पर ही होते हैं। और ये बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज में जो जहरीला पानी, जो विषैला पानी साफ किए बगैर वैसे ही नदियों में छोड़ देते हैं। वैसे छोड़ने की वजह से
पूरे नदियों का जो पानी, पीने का जो पानी जहरीला बन गया है, यानी पॉइजनस बन गया है। वैसे पानी हम पीने की वजह से अनेक प्रकार की जो बीमारियां आने की संभावना रहती है, यानी ज़्यादातर बीमारियां पानी से ही स्प्रेड होते हैं। ठीक है, यही है जल प्रदूषण। जो तीसरा प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण, यानी नॉइस पोल्यूशन। देखिए, यह भी एक समस्या है, यह भी एक प्रॉब्लम है। सड़कों पर मोटर, स्कूटर, ट्रकों, भोपों आदि से भयंकर शोर यानी हेवी नॉइस नित्य बढ़ता जा रहा है। पर्व और उत्सवों में यानी फेस्टिवल के समय में लगातार कंटिन्यूस लाउड स्पीकर बजने से भी शोर में वृद्धि होती है। लाउड स्पीकर बजने से वजह से नॉइस बहुत बढ़ जाता है। यह शोर कान के पर्दों को नुकसान पहुंचता है। कान यानी ईयर्स, जो ईयर्स के अंदर जो ट्रांसपेरेंट लेयर रहता है, इसमें बहुत नुकसान पहुंचता है। वो ट्रांसपेरेंट लेयर डैमेज हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। द नॉइस फ्रॉम द मोटर, स्कूटर, ट्रक्स, बोपो एक्सेट्रा, noise is increased due to the continuous loudspeakers ringing during the festival times. This noise damages the ear ports which makes human deaf. मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ऐसी अवस्था में तेज शोर उसके मस्तिष्क को यानी उसके ब्रेन को बेचैन कर देता है। इससे कई नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम पर्व उत्सव में लाउड स्पीकरों की जगह शहनाई या अन्य मंगल वाद्यों का प्रयोग करें। A human keeps thinking about something all the time. In such a time, a loud noise makes his brain restless. This leads to many diseases. वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन सभी प्रदूषणों को कम करने के लिए चिकित्सालयों यानी हॉस्पिटल्स तथा विद्यालयों यानी स्कूल्स के समीप शोरगुल पर सरकार यानी गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगाया है। उसका पालन करना जरूरी है। सरकार इस कार्य के लिए तरह तरह के प्रबंध करती आ रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार और जनता को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू फॉलो द बैन imposed by the government on the noise near hospitals and schools. The government has been making various arrangements for this task. The government and the public should work together to solve this problem. Okay? पर्यावरण, पर्यावरण माने क्या है? प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं यानी एनवायरनमेंट माने क्या है? पोल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर देयर, ये प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं। ठीक है, यही है पाठ। सभी समझे है ना? तब तो धन्यवाद छात्रों। जय हिंदी, जय भारत।